अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। और सत्ता में अब वक्त है एक वैचारिक वर्कशॉप का, जिसमें आज की गेस्ट अपने जमाने की एक मशहूर फिल्म अभिनेत्री हैं। वो करीब 60 फिल्मों में काम कर चुकी हैं, 62 वर्षों से हिंदी सिनेमा से जुड़ी हैं, 2006 से लगातार 5 बार की राज्यसभा की सांसद हैं और हिंदी सिनेमा के महानायक अमिताभ बच्चन की धर्म पत्नी भी हैं। उनका नाम है जया बच्चन। हालांकि संसद में बतौर राज्यसभा सांसद उनका आधिकारिक नाम जया अमिताभ बच्चन है और ये नाम सदन में पुकारे जाने पर वो उपसभापति पर भड़क चुकी हैं। अपने नाम के साथ हर बार अमिताभ बच्चन का नाम लेने पर आपत्ति जता चुकी हैं। वैसे उनका किसी बात पर भड़कना ना अब किसी को हैरान करता है और ना ही किसी को आश्चर्य में डालता है, क्योंकि सदन से लेकर सड़क तक उनके भड़कने के एपिसोड बड़े आम हो चले हैं। आज उन्हें सत्ता की वर्कशॉप में इसलिए लाना पड़ा क्योंकि पिछले कुछ समय में उनके विचारों पर गुस्से का कब्जा हो गया है। वो कभी सेल्फी लेने आए प्रशंसक पर गुस्सा उतारती हैं, कभी सदन में सभापति पर, कभी सहयोगी सांसद या परिवार के सदस्य पर, तो कभी मीडिया पर। और इस दौरान उनका लहजा ऐसा हो जाता है मानो कोई सनकी शासक अपनी प्रजा से बात कर रहा हो। सत्ता के इस वैचारिक वर्कशॉप में उनकी एंट्री एक वायरल वीडियो ने करवाई है। ये वीडियो 2 दिन पुराना है, जब जया बच्चन दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में वोटिंग करने आई थी। तभी एक प्रशंसक ने उनके साथ सेल्फी लेने की कोशिश की। सेल्फी लेने के दौरान प्रशंसक उनके थोड़े करीब आ गया था। इस बात से जया बच्चन इतनी नाराज हो गईं कि उन्होंने तुरंत ही उस प्रशंसक को कोहनी से धक्का दे दिया। ये धक्का काफी जोरदार था। आम लोगों में अगर ऐसी धक्का मुक्की हो तो विवाद बढ़ सकता है और हाथापाई भी हो सकती है। लेकिन जया बच्चन सेलिब्रिटी हैं, सांसद हैं और 77 वर्ष की उम्रदराज महिला हैं। शायद इसीलिए वो प्रशंसक वहां से चुपचाप चला गया। लेकिन लोगों को जया बच्चन का ये व्यवहार ठीक नहीं लगा। बीजेपी सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत ने तो जया बच्चन के रवैये पर खुलकर अपनी बात कही। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि सबसे बिगड़ैल और प्रिविलेज्ड महिला। लोग उनके नखरे सिर्फ इसलिए बर्दाश्त करते हैं क्योंकि वो अमिताभ बच्चन जी की पत्नी है। ऐसा अपमान शर्मनाक बात है। यानी कंगना ये पूछ रही हैं कि जया बच्चन अमिताभ बच्चन की पत्नी हैं, सेलिब्रिटी हैं, तो क्या उन्हें किसी के साथ दुर्व्यवहार करने का लाइसेंस मिल जाता है? क्या वो किसी को कहीं भी धक्का दे सकती हैं, चुप रहने के लिए कह सकती हैं, किसी पर चीख सकती हैं? क्या जया बच्चन का गुस्सा सार्वजनिक मर्यादा से बढ़कर है? उन पर शिष्टाचार और सभ्य आचरण का कोई नियम लागू नहीं होता? इन्हीं सवालों को केंद्र में रखते हुए जरूरी है कि उनके गुस्से को थोड़ा ठंडा किया जाए। इसीलिए उनकी वैचारिक मरम्मत के लिए आज हम 3 तरह के औजारों का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले उनके विचारों में ऑयलिंग की जाएगी। ये ऑयलिंग बर्फ मिलाकर होगी ताकि दिमाग शांत रहे। जरूरत पड़ने पर नया ऑयल फिल्टर भी लगाएंगे ताकि लंबे समय तक दिमाग शांत रहे और अगली बार कोई प्रशंसक सेल्फी ले तो उनको कोहनी आगे जाने से पहले उनके चेहरे पर मुस्कान आ जाए। इसके बाद पिलास से निकालेंगे वो ओवर रिएक्शन वायर जो सेल्फी लेने, सवाल पूछने या हल्की सी असहमति पर तुरंत गर्म हो जाता है। इसकी जगह लेगी कूल रिस्पॉन्स केबल। आखिर में पेचकस का भी इस्तेमाल होगा, जिससे प्रेम, शिष्टाचार और धैर्य की मात्रा बढ़ाने वाले पेंच जो ढीले हो गए हैं उन्हें कसा जाएगा ताकि व्यवहार में सुधार आए और गुस्से में कमी भी आए। वर्कशॉप में वैचारिक मरम्मत की शुरुआत की जाती है। उससे पहले उनके आपत्तिजनक व्यवहार का वीडियो चेकअप भी कर लेते हैं। Put your mobile down. These are basic manners we Indians have to learn. Just because you have a camera, you have a mobile, you have the freedom to take anybody's picture. These are basic educations that all colleges and schools and parents at home should teach their children. Don't do this. Mobile से क्यों ले रहे हो? Don't do that. Sorry, don't do this.
वैसे देखा जाता है कि ताकतवर लोगों को गुस्सा ज्यादातर कमजोर लोगों पर आता है, लेकिन जया बच्चन के साथ ऐसा नहीं है। वो प्रशंसक, कैमरामैन, रिपोर्टर, परिवार के सदस्य, संसद में सहयोगी और सदन के सभापति सब पर समान रूप से गुस्सा करती हैं। वो न वक्त देखती हैं न जगह। जब गुस्सा आता है भड़क जाती हैं। पिछले कुछ वर्षों में उनके गुस्से की कई तस्वीरें राज्यसभा में देखने को मिली हैं, जहां एक बार तो उन्होंने उपसभापति को अपने ही अंदाज में टारगेट पर ले लिया। बस उपसभापति ने उनका आधिकारिक नाम जया अमिताभ बच्चन पुकारा था। इस पर उन्होंने भड़कते हुए कहा कि जानबूझकर उनके नाम के साथ अमिताभ कहा जाता है। तब तत्कालीन सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा था कि आप सेलिब्रिटी होंगी, लेकिन सदन की मर्यादा का पालन करना होगा। बॉडी लैंग्वेज समझती हूँ, एक्सप्रेशन समझती हूँ। You can't have it. क्या बोल रहे हैं आप? मत. You have to understand the decorum. You speak, I don't interrupt. When a woman speaks, I never interrupt. So please, mind your tongue. Priyanka, don't control me. Priyanka, don't control me. Do you want to know what I pay for my income tax? Don't talk out of turn. बकवास करते हैं आप लोग। Don't. मैं कलाकार हूँ, बॉडी लैंग्वेज समझती हूँ, एक्सप्रेशन समझती हूँ। और सर, मुझे माफ करिएगा, मगर आपका टोन जो है is not acceptable. We are colleagues, sir. You may be sitting on the chair. You can't have it. You may be anybody. You may be a celebrity. You have to understand the decorum. No, nothing doing, nothing. No, not at all. I will not bear it. Never carry an impression that only you build reputations. We come here and build reputations. We live up to reputations. Nothing doing. No. चलाई छोड़ दीजिए हम लोगों का। आप लोग चलाइए। क्या बोल रहे हैं आप? मत. What are you saying? जया बच्चन के बयान अक्सर संयम की लक्ष्मण रेखा को पार करते रहते हैं। इसका भी एक लंबा रिकॉर्ड है। इसी वर्ष उन्होंने महाकुंभ पर विवादित बयान दिया। जया ने महाकुंभ को लेकर कहा कि सबसे दूषित पानी कुंभ का है, क्योंकि शव नदी में फेंके गए। इस बयान ने धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाया और विवाद को जन्म दिया। जया बच्चन ने एक लिटरेचर फेस्टिवल में शाहरुख खान और अभिषेक बच्चन की फिल्म हैप्पी न्यू ईयर को नॉनसेंस कहा, जिसके बाद यह खबर आई कि अमिताभ बच्चन को शाहरुख से माफी मांगनी पड़ी। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हुई, लेकिन यह बयान चर्चा में रहा। 2008 में जया बच्चन ने कहा कि हम यूपी के लोग हैं, हमें हिंदी में बात करनी चाहिए। इससे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने मराठी विरोधी माना। इस टिप्पणी के लिए अमिताभ बच्चन को फिल्म द्रोण के प्रचार में माफी मांगनी पड़ी। 1972 में फिल्म शोर के सेट पर जया ने मनोज कुमार को गुंडा और अहंकारी कहा, क्योंकि उन्हें ट्रायल शो के लिए नहीं बुलाया गया था। मनोज ने बाद में सफाई दी कि ट्रायल शो केवल एडिटिंग के लिए था। कुल मिलाकर हम सत्ता की वर्कशॉप में ये कहना चाहते हैं कि जया बच्चन जी, आप एक वरिष्ठ अभिनेत्री, संसद सदस्य और देश की जानी मानी हस्ती हैं। आपके अभिनय, आपकी पहचान और आपके अनुभव ने आपको एक खास मुकाम दिया है, लेकिन जितना सम्मान आपको लोगों ने दिया है, उतनी ही अपेक्षा भी आपके आचरण और व्यवहार से की जाती है। एक सेलिब्रिटी होने का अर्थ केवल लोकप्रियता और पहचान नहीं है, बल्कि ये एक जिम्मेदारी भी है। आप अपने शब्दों और आचरण से समाज के लिए उदाहरण पेश करें। सत्ता की वर्कशॉप में आपके लिए 2 ही मैसेज हैं। पहला मैसेज, सार्वजनिक जीवन में आपकी हर बात, हर हाव भाव और हर प्रतिक्रिया लोगों की नज़र में होती है। प्रशंसक, मीडिया और आम लोग आपको देखकर प्रेरणा लेते हैं। अगर आप गुस्से में किसी को धक्का दें, अपमानित करें या ऊंची आवाज में बात करें, तो इससे न केवल आपकी छवि को नुकसान होता है, बल्कि ये उन लोगों को भी निराश करता है जिन्होंने आपको अपना आदर्श माना है। दूसरा मैसेज, शक्ति और लोकप्रियता का सबसे अच्छा उपयोग संयम और विनम्रता में होता है। गुस्से में नियंत्रण रखना, संवाद में धैर्य रखना और आलोचना का जवाब शांत मन से देना, यही सच्ची गरिमा है। आप जितनी बड़ी हस्ती हैं, उतना ही बड़ा आपका दायित्व है कि आप सम्मान देकर सम्मान पाएं। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने।